पानीपत पूरे विश्व में हैंडलूम उद्योग जगत के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन अब पानीपत की पहचान पानीपत की बेटियों से भी होने लगी है। पानीपत की बेटियां विश्व पटल पर अपने कार्यों से पहचान बना रही हैं। आप जरा सोचिए, आपके घर देश के सबसे शक्तिशाली पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आए और वो आपसे बात करना चाहते हो, तो आपकी क्या स्थिति होगी? हमें लगता है आप आश्चर्यचकित व अचंभित हो जाएंगे। कुछ ऐसी ही मनोदशा पानीपत के छोटे से गांव मेहराना की रहने वाली पानीपत की बेटी की भी रही होगी। जी हाँ, 12वीं क्लास मेडिकल में 96% अंक लेकर कृतिका नांदल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया, वो आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन बेटी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में अपने मन की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृतिका से बात कर उसको व माँ को शुभकामनाएं व बधाई दी। ऐसी ही एक प्रतिभाशाली बेटी है कृतिका नांदल। कृतिका जी हरियाणा में पानीपत से हैं। हेलो कृतिका जी, नमस्ते। नमस्ते सर। इतने अच्छे परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप थक गई होगी, इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे। जी सर। और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स को प्राउड फील करा के खुद को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी। वाह। अच्छा, आप मम्मी से क्या सीख रही है? सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें देखी, फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रोंग है। सर उन्हें देख देख के इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। माँ कितनी पढ़ी लिखी हैं? सर बीए की है उन्होंने। बीए किया हुआ है? जी सर। अच्छा, तो माँ आपको सिखाती भी होगी? जी सर, सिखाती हैं, दुनियादारी के बारे में हर बात बताती है। वह डांटती भी होगी? जी सर, डांटती भी है। अच्छा बेटा, आप आगे क्या करना चाहती हैं? सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अरे वाह। MBBS। देखिए, डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। जी सर। डिग्री तो प्राप्त कर लेगी क्योंकि आप बड़ी तेजस्वी हो बेटा, लेकिन डॉक्टर का जीवन जो है वो समाज के लिए बहुत समर्पित होता है। जी सर। उसको कभी रात को चैन से सो भी नहीं सकता है, कभी भी पेशेंट का फोन आ जाता है, अस्पताल से फोन आ जाता है, उसको दौड़ना पड़ता है। एक प्रकार से 24/7 365 डेज डॉक्टर की जिंदगी लोगों की सेवा में लगी रहती है। यस सर। और खतरा भी रहता है क्योंकि कभी पता नहीं आजकल के जिस प्रकार की बीमारियां हैं, तो डॉक्टर के सामने भी बहुत बड़ा संकट रहता है। जी सर। अच्छा कृतिका, हरियाणा तो खेलकूद में पूरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा ही प्रेरणा देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला राज्य रहा है। हाँ जी सर। तो आप भी तो कुछ खेलकूद में भाग लेती हैं क्या? कुछ खेलकूद पसंद है क्या आपको? सर बास्केटबॉल खेलते थे स्कूल में थे जब। अच्छा, आपकी ऊंचाई कितनी है? ज्यादा है ऊंचाई? नहीं सर, 5'2" की है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे खेल में पसंद करते हैं? सर वो तो बस पैशन है, खेल लेते हैं। अच्छा अच्छा। चलिए कृतिका जी, आपके माताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिए। उन्होंने आपको इस प्रकार के योग्य बनाया, आपके जीवन को बनाया। आपकी माताजी को प्रणाम और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि खुद पीएम ने हमारे पास कॉल किया, हमसे बातें की, हमारे बारे में पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। तो इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है दैट एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं सर। 96% मार्क्स आए थे हमारे मेडिकल में। 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे अभी हमने, तो बायो में 97 स्कोर किए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में 95 एंड फिज़िकल 98 एंड कंप्यूटर्स 92। सर हमें ये बात सीक्रेट रखनी थी कि आपकी पीएम से बात हो रही है। तो जब वहाँ पे पीएम माने सर गए थे सर NSG में, तो वहाँ पे सर पीएम से बात हुई, तो हमें खुद भी नहीं पता था कि पीएम से बात होने वाली है। तो हमें बस कॉल आने से थोड़ी देर पहले बताया कि आपसे पीएम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो उन्होंने हमें समझाया कि आपको थोड़ा ढंग से बात करनी है पीएम से। तो फिर जब बात हुई सर, फ़ोन का इंतज़ार किया काफ़ी देर, 3-4 घंटे बैठे रहे वहाँ पे फ़ोन के इंतज़ार में, फ़ोन आएगा। तो जब सर फ़ोन आ गया तो इतनी खुशी महसूस हुई, मतलब कि हाँ कि अब पीएम खुद बात करेंगे हमसे। तो सर बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। सर पहले तो बात हमें पता ही नहीं था कि कॉल आएगा प्रधानमंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री का। तो उसके बाद बिटिया के पास कॉल आया, 1 घंटा पहले ही पता चला था हमें कि कॉल आएगा। और उसकी कह रहे थे भी खुश हो के बोलना, माननीय प्रधानमंत्री जी से अच्छे से बात करना। वो बच्चों की तरह ही बात करते हैं, बड़ों वाली बातें नहीं करते हैं।
और इस गुड़िया के मतलब बात करी तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये सोचा भी नहीं था कि ये मौका मेरे घर ऐसा आएगा। कैसे आपने इसको पढ़ाया, कैसे संस्कार दिए कि आज ये इस मुकाम पर पहुंचे? सर देखो, 1 साल पहले इसके फादर एक्सपायर हो चुके थे। इसके फादर का सपना था इसको डॉक्टर बनाए, क्योंकि उनकी 2013 में बाईपास सर्जरी हुई थी। तो वो चाहते थे कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, कोई पेशेंट को किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हो। तो घर में अगर डॉक्टर हो तो उसमें पता चला है अभी अगर मरीज है कोई अपने घर में वो डॉक्टर बने तो उसने महसूस होना भी कि ये बच्चा इस मुकाम पर पहुंचेगा तो वो हेल्प करेगा देश की, जो भी है अपने देश के लिए करना होता डॉक्टर को। तो उसकी तो 24 घंटे ड्यूटी होती है, फ्री तो रह नहीं सकता। और कोई भी महकमे है अभी संडे की या कुछ भी छुट्टी होती है, लेकिन उसकी छुट्टी नहीं होती डॉक्टर की किसी भी टाइम। मैं चाहती हूँ मेरी बिटिया बड़ी मुकाम पे पहुँचे, MBBS डॉक्टर बने और अपने फादर का नाम रोशन करे। पिता का साया सिर से उठने के बाद उनकी माता ने जिस तरह से विषम परिस्थितियों में कृतिका को पढ़ाया, उस पर कृतिका को गर्व है। इसका श्रेय कृतिका ने अपनी माता और अपने दादा को दिया। कृतिका डॉक्टर बनकर अपने पिता का सपना पूरा कर देश की सेवा करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात में कृतिका नांदल का नाम लिया, तमाम प्रशासनिक अधिकारी व पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढाणा भी बेटी के घर में बधाई देने पहुंचे। विधायक महिपाल ढाणा ने कहा कि ये हम सबके लिए खुशी का क्षण है कि देश के प्रधानमंत्री इस बच्ची से बात कर रहे हैं। कृतिका बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है, ये अपने सपने को पूरा करे, यही हम सबका प्रयास होगा। ये तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारी बेटी ने हिंदुस्तान में आज हमारे गांव का और हमारे पानीपत का नाम रोशन किया है। ये तो जब हम लोगों ने सुना तो सुन के एकदम ऐसा लगा कि अच्छा ये भी हो सकता है। और इतनी बड़ी बात कि देश का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और बच्चों से किस प्रकार से उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको किस प्रकार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और कैसे उन्होंने मोटिवेशन का भी एक काम किया है। और ये भी पूछा है कि आगे बेटा आप लोगों का एम क्या, आपका उद्देश्य क्या, क्या बनना चाहते हो। और अच्छी बात इसके साथ साथ ये भी रही कि हमारी बेटी ने कृतिका ने बड़ी बेबाकी के साथ बहुत सुलझे हुए शब्दों में अपनी बात को उनके सामने रखा और उनसे बातचीत की। ये तो हमारे लिए सबके लिए बड़े गर्व की बात है और गौरव की भी बात है कि हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे और बच्चियाँ भी आज इस प्रकार से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये तो विषम परिस्थितियों में कर रही है। इनके फादर विनोद जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे। उनके अकस्मात उनका निधन हो गया था और बहुत नॉर्मल परिवार में इनकी मदर ने जिस परिस्थितियों में इन बच्चों को पाला है और पाल के आगे बढ़ा रही है। अभी भी हालत ऐसी है परिवार की कि भाई आप कल्पना नहीं कर सकते कि बच्चे को आगे पढ़ाया जा सके। अभी ये मेडिकल की पढ़ाई करके इसने तय किया कि मैं MBBS की पढ़ाई करूँगी, मगर समस्या तो दूसरी भी है कि भाई परिवार में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है कि भाई उसको MBBS की पढ़ाई के लिए इसकी मदर कम से कम तैयार हो सके। अभी तो इतने साधारण परिवार की बच्ची और विषम परिस्थितियों में जिस प्रकार से हिम्मत करके हौसले के साथ इसने जो नाम रोशन किया है हमारे ज़िले का, वो वाकई में बहुत सराहनीय भी है और उसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कृतिका को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से कृतिका को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। कृतिका की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान ने उनकी बात को सुना। पानीपत की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका आगाज स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। ये उसी की ही कड़ी है। हमें बहुत खुशी है और गर्व है कि हमारी पानीपत की बेटी का नाम राष्ट्रीय सतर पे आया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इनसे मन की बात कार्यक्रम में बात की और पूरे हिंदुस्तान ने रेडियो पे और टीवी के माध्यम से सुना है। तो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है और हमारी लगातार यहीं इस पानीपत की धरती से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम है उसका शुभारंभ किया था और उसका ही फलस्वरूप है कि आज हमारी बेटियां इस मुकाम पर पहुंची हैं। अपने माता पिता का और अपने देश प्रदेश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है। मेहराणा गांव की बेटी ने शायद कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी से बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री से बात कर कृतिका उत्साहित हैं, जो उसको उसके सपने पूरे करने में सहायक सिद्ध होगी। बहरहाल बेटी की सफलता पर हरियाणा प्रदेश व गांव को गर्व है। A1 इंडिया ग्रुप कृतिका व उसके पूरे परिवार को बधाई देता है और आशा करता है कि बेटी ऐसे ही जिले का नाम रोशन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।